सर, जी हाँ सर। भारत में जातियों की उत्पत्ति 3 आधार पर हुई। जैसे कहते हैं ना 6,500 जातियां हैं, अक्सर सुन लेते होंगे। तो हाँ भारत में जातियों की उत्पत्ति के केवल 3 आधार हैं। एक आधार जो है वो है कर्म के आधार पर, जो जी। जिस कार्य को करने लगा और उसने उस कार्य को अपने बच्चों को सिखाया, कर्म के आधार पर जातियां बनी। चमार का बच्चा चमार का चमड़े का काम करने लगा, फिर अपने काम को और बांट लिया तो उसमें उपजातियां हो गई, जाटव हो गए, मोची हो गए, वगैरह वगैरह, सब है चमार में ही। इसी तरह से आते हैं लोहार में, लोहे का काम करने लगे, लोहार में भी अपनी तमाम उपजातियां हैं। ग्वाले हो गए, उनकी अपनी उपजातियां हैं। इस तरह से कहार हो गए, जो राजमहलों कर्म में के अनुसार कर्म के कर्म के अनुसार। अनुसार। जी जी। इसके अलावा आती है रक्त सम्मिश्रण के आधार पर। कुछ कुछ जातियां जैसे राजपूत जैसे कहे, जो डायरेक्ट राजा से थी उत्पन्न हुई, ठीक है, वो तो राजपूत हो गए, राजा के लिए गए। लेकिन ये जो राजपूत हुआ, इसने किसी राजपूत महिला से शादी न करके किसी शूद्र महिला के साथ संयोग कर लिया। या मान लीजिए कहीं उल्टा हो गया, जैसे जो सैद्धांतिक रूप से मिलता है, ब्राह्मण पुरुष शूद्र स्त्री से संयोग करके कोई बच्चा उत्पन्न कर देता जिसकी हत्या नहीं की गई, जीवित है और उसको जीवित प्राणी मानकर समाज में स्वीकार किया गया, तो उसको एक अलग जाति का नाम दे दिया गया, जिसे निषाद कहते हैं। तो ब्राह्मण पुरुष और शूद्र स्त्री से उत्पन्न संतान को निषाद कहा जाता है। इसका ठीक उल्टा, शूद्र पुरुष और ब्राह्मण स्त्री, उनका संयोग हो जाए, राजा बलशाली हो, शूद्र राजा, तो उसकी हत्या नहीं होती उस बच्चे की, बल्कि जो है उसको चंडाल कहते हैं। वो चंडाल जाति मरघट पे रखा जाता था। ऐसे घृणित कार्य कराए जाते ताकि वो समाज से पृथक रहे। तो इस तरह से अगर वैश्य ने शूद्र स्त्री से कर लिया, तो इस तरह से रक्त सम्मिश्रण के आधार पर बहुत सी जातियां बनी, बैरवा वगैरह बहुत सी जातियां जो रक्त सम्मिश्रण के आधार पर हो। इसके अलावा भारत में तीसरी आय, क्षेत्र परिवर्तन के आधार पर भी बहुत सी जातियां बनी। उस समय तो इतने सुपरफास्ट साधन होते नहीं थे, व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते थे और दशकों एक दूसरी जगह व्यापार करते थे। अब जैसे मथुरा के व्यापारी जब अन्य राज्यों में व्यापार करने गए मथुरा के, तो वो माथुर कहलाए। वो जानते हैं कि मैं लाला प्रजाति का हूँ और मैं माथुर हूँ, वो अपने आप को माथुर लिखते हैं। इसी तरह से श्रावस्ती जिले के जो व्यापारी दूसरे राज्यों में व्यापार करने गए, खुद को श्रीवास्तव लिखने लगे। वो भी जानते हैं मैं लाला प्रजाति का हूँ और मैं श्रीवास्तव हूँ। तो इस तरह से जातियों का हुआ। आजाद भारत में एक नई प्रजाति पैदा हो जा रही है, जो सिर्फ जातियों के को भ्रमित करने के लिए पैदा है। अब है चमार लिख रहे हैं गौतम, है चमार लिख रहे हैं सिंह, है यादव लिख रहे हैं वर्मा, तो आदि ये लोगों को भ्रमित करने के लिए ये जो नाम के टाइटल लिए जा रहे हैं। राम सिंह कुशवाहा, राम सिंह मौर्य, ये लोगों को सिर्फ भ्रमित करने के लिए, इनकी ओरिजिन इन्हीं तीनों चीजों से होती। इन फ्यूचर में लंबे अंतराल तक चलता रहा तो लोग भ्रमित हो जाएंगे, इनकी चौथी पीढ़ी पता ही नहीं लगा पाएगी, और अगर सरकारी लेखों से भी खत्म कर दिया गया तो गौतम समझ ही नहीं पाएगा ये कौन सा गौतम है। एक हमारे ऋषि हुए हैं गौतम, ये उनके वंश का है, या गौतम बुद्ध के जो गौतम थे उनके वंश का है, या कोई चमार था उस वंश का, वो अपने आप को पता ही नहीं लगा पाएगा। क्योंकि ब्राह्मणों की व्यवस्था में तो इसको प्रॉपर लेखा जोखा रखा जाता था
कि आपका कुल कौन सा है, उपकुल कौन हाँ, सा कुल है, कौन है। जी गोत्र जी क्या है, बिल्कुल। वो पूरा हाँ, हिसाब पूरा मालूम को। रखते जी थे। जी। वो खत्म, ये जो बाबा साहब के संविधान के बाद जो है लोगों को अपना नाम रखने का खुद अधिकार हो गया, तब से जो है लोगों की बड़ा भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो हाँ, गई है। भ्रमित तो है सर, बिल्कुल भ्रमित होती है। पहले नाम जो है ब्राह्मण आके रख जाता था, वो दो चीजें पता कर लेता था उससे। ब्राह्मणों को जो नाम रखने की परंपरा थी, वो दो चीजों को पता कर लेता था। क्योंकि ब्राह्मण जो नाम रखता था वो ज्योतिष विज्ञान के आधार पर रखता था। ब्राह्मण जो नाम रखता था वो ज्योतिष विज्ञान के आधार पर रखता था। वो वर्ण और जाति का पता कर लेता था उससे। अब वर्ण क्या है और जाति क्या है, आप समझिए, जिसको मैंने आपसे कहा। चित्त को वर्ण से डिफाइन करते हैं। चित्त धारा पर जो विकृतियां हैं वो वर्ण से डिसाइड होती है। मतलब इस व्यक्ति में कितना काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह आदि बना रहेगा, वो उसके वर्ण से डिसाइड होता है, किस दिशा में जाएगा इसका। उसके बाद उसकी जाति, किस माता के गर्भ से उत्पन्न हो रहा है, वो स्त्री किस जाति की है। तो उसके नाम से दोनों चीजें खट से पता लग जाती थी। ब्राह्मण को नाम बता दीजिए, वो वर्ण भी पता कर लेता था और जाति भी पता कर लेता था। उसको बताने की जरूरत नहीं, वो इतना दिव्य दृष्टा माना जाता था। क्योंकि उसका नाम अगर किसी ब्राह्मण ने रखा है, ब्राह्मण सारी एक ही विद्या पढ़े, तो दूसरे ब्राह्मण को सिर्फ नाम बता दीजिए, वो आपकी जाति और जो है वो क्या कहते हैं वर्ण दोनों बता देगा और सावधान हो जाएगा, सजग हो जाएगा। क्योंकि वर्ण वो शौर्य है कि आदमी अपनी प्रकृति के अनुसार काम करेगा। अगर मान लीजिए किसी का वर्ण जो है, भले वो शूद्र स्त्री से उत्पन्न हुआ है और उसका वर्ण जो है ब्राह्मण है, मतलब उसकी चित्त की अवस्था ब्राह्मण है, तो भले वो शूद्र स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ और वर्ण उसका ब्राह्मण है, तो ऐसी दशा में उसे लाख पीट के जो है सेवा वाले काम कराओ, वो वहां जाएगा तो अपने मालिक को भी दर्शन शास्त्र सिखाना शुरू कर देगा कि नहीं साहब, आपको ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, जो ब्राह्मण की प्रवृत्ति है। महाराज जी, इसको ऐसे करोगे तो ज्यादा लाभ होगा। वो काम में भी विद्युता निकाल देगा, लाला को बताएगा कि ऐसे काम करोगे तो ज्यादा लाभ आएगा। क्योंकि उसका दिमाग ज्ञान की तरफ चल रहा है। वो लाला के कहे पे काम नहीं करेगा, वो लाला को भी ज्ञान बांट देगा शूद्र होने के बाद भी, क्योंकि उसका वर्ण ब्राह्मण है। इसके अपोजिट भी हो सकता है, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ और वो क्या कहते हैं ब्राह्मण स्त्री से पैदा हुआ और वर्ण उसका शूद्र हो। वर्ण अगर शूद्र है तो पंडित जी लाख उसे पीट लें, सुबह शाम दोहे रटाएं, वो उस दोहे के हिसाब से काम ही ना करेगा। वो हमेशा वर्टिकल विचारधारा पर जाएगा। वो ब्राह्मण जो एक्चुअल में ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में है, ब्राह्मण वंश में है, वो जो हॉरिजॉन्टल विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, वो जब उसको सत्ता में आने का मौका मिलेगा, वो वर्टिकल विचारधारा को आगे बढ़ा देगा। ब्राह्मणों के कुल में एक नचिकेता का उदाहरण मिलता है, और किसी ब्राह्मण से आप पूछ लीजिए, जब नचिकेता चारों ब्राह्मणों का वेदों का अध्ययन करके लौटा और उसकी जो चाल देखकर क्या कहते हैं नचिकेता के पिता ने पकड़ लिया और वो 16-17 साल बाद लौट रहा था घर, नचिकेता को घर में नहीं घुसने दिया। उसके बाप ने बोला क्या सीख कर आया, तो वो वेदों के सुनाने लगा जूठन को सारी। ना, मैं ये पूछ ही नहीं रहा, तूने जाना क्या ये बता। फिर वो वेदों की जूठन बताने लगा। नचिकेता ने कहा, वो के पिता ने कहा तू वापस जा, तू घर नहीं आ सकता है, अभी तूने सीखा ही क्या। हमारे कुल में उस ब्रह्म को जानने के बाद ही कोई ब्राह्मण होता है। वेदों को पढ़कर कोई ब्राह्मणों को वेदों को कंठस्थ करके कोई ब्राह्मण नहीं होता।
तू वापस जा। माँ से मिलने नहीं दिया और नचिकेता को वापस भेज दिया। आज कई ऐसा ब्राह्मण पैदा होते, पिता होते ही नहीं ना। बेटा 16 साल बाद आ रहा, चलो घर में रोटी तो खिला दे, पहले 2 दिन प्यार से रख ले, फिर दोबारा भेजेंगे। माँ से मिलने नहीं दिया, रास्ते से वापस भगा दिया, तब जाके कोई ब्राह्मण बनता है। यहाँ तो जो है अपना टीचर अगर डांट दे तो स्कूल में टीचर पर चढ़ बैठते हैं कि डांट कैसे दिया मेरे बेटे को। और नचिकेता के पिता ने घुसने नहीं दिया नचिकेता को। तो सर हमें वर्ण को समझना पड़ेगा, वर्ण क्या है, जाति क्या है, इनको समझना पड़ेगा। वर्ण का आज के परिवेश में क्या महत्व है। जब तक इस ज्योतिष विज्ञान को वास्तविक रूप, अब होता क्या, जिसको थोड़ा सा ज्योतिष विज्ञान का ज्ञान हो जाता है वो अपने बेटे को भी ब्राह्मण बनाने की सोचने लगता है। बिल्कुल है। अरे भाई, तेरा बच्चा जिन कुल परिस्थितियों में तूने अपनी स्त्री से संयोग किया है, अब ये गर्भधान प्रथा ब्राह्मणों में है, लेकिन साले पालन नहीं करते। अब उसमें एक बताया जाता है किस नक्षत्र स्थिति में आप स्त्री से संयोग करें और स्त्री की चित्त की अवस्था कैसी हो। केवल उसका एमसी पीरियड ही नहीं, उसकी चित्त की अवस्था भी महत्व रखती है। इसलिए जो है एक एक बच्चे को उत्पन्न करने में वर्षों लग जाते थे। ब्राह्मण बताता था ये नक्षत्र स्थिति हो और ये चित्त की अवस्था हो। पत्नी पड़ोसी से लड़के आ रही है, भले ग्रही स्थिति में है, लेकिन अपने भाई से लड़के आ रही और आपने संयोग बैठा दिया, तो उसके अंदर तो क्रोध है, बच्चा क्रोध लेके ही पैदा होगा। या 6 महीने से वो अवसाद में रही है, आपने संयोग कर दिया तो बच्चा अवसादी ही होगा। तो इसलिए जो अच्छे कुल के बच्चे हुए हैं वो बहुत ही क्या कहते हैं प्रक्रिया से पैदा हुए हैं। जैसे गौतम बुद्ध की उत्पत्ति में वर्षों लगे। राजा जी न जाने किन किन से संयोग करते थे, वो स्त्री जब उस अवस्था में आई तब संयोग हुआ। उसकी बजाय उन्होंने उसकी बहन से भी विवाह कर लिया। विवाह बहन से इसलिए कर लिया कि नहीं, मैं तेरे अलावा किसी और से प्रेम नहीं करता। उन्होंने, हमको तो अच्छे कुल का चाहिए, और वो बच्चा गौतम बुद्ध पैदा हुआ जब उसका नियोग हुआ। क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म जो है जो उनके पिता के विवाह के कई वर्षों के बाद होता है। राजा बूढ़ा तक हो जाता है और वो संयोग नहीं बनते हैं ब्राह्मण के बताए के अनुसार। जब बनता है तब वो संयोग होता है, तब वो बच्चा पैदा होता है। वह बाबा साहब जब पैदा होता है तो अपने पिता की 14वीं संतान होते हैं, यानी पूरी तरह से उस तरह की जो क्या कहते हैं माया मोह जिसे कहते हैं ममत्व खत्म हो चुका होता है, तब जो है बाबा साहब पैदा होते हैं। तो बाबा साहब में जो है जन्म से ही ममत्व नहीं था, अपने कुल और परिवार के प्रति वो प्रेम नहीं था, वो ममत्व नहीं था। ऐसा होता तो उन्हें समाज में इतना काम करने की जरूरत नहीं थी। उनकी आंखों के सामने उनके 4 बच्चे मर नहीं जाते, चाहते किसी रजवाड़े में के जो है वो मालिक हो जाते, विदेश में जाके बस जाते, करोड़ों कमाते। आज भी उनके पास बहुत धन संपत्ति होती, उनके 4 बच्चे दबा के अभाव में मर नहीं जाते, लेकिन उन्हें काम समाज के लिए करना था। क्योंकि उनके जब उत्पत्ति हुई तो ममत्व जो है, जो चित्त धारा पर होता है स्त्री या पुरुष के अंतर्गत, वो समाप्त हो चुका था, इसलिए उनमें उत्पन्न ही नहीं हुआ। तो डिपेंड ये करता है कि आप अपने जो गर्भ धारण करते हैं वो अपनी स्त्री को किस अवस्था में करते हैं। मालूम पड़ा साहब ने गाली दे रखी है, अब मन में क्रोध बसा हुआ, घर पे आए हुए हैं, अब पत्नी से संयोग कर बैठे और गर्भ धारण हो गया, बच्चा उत्पन्न हो गया, तो वो तो उग्र प्रवृत्ति का होगा ही होगा। तो सर मैंने बहुत से विषयों पर चर्चा कर ली, ज्योतिष पर चर्चा कर ली। इसको तो सर इसको पढ़ाना, संविधान की बात, ये सब चीज तो बढ़ाना बताना चाहिए लोगों तक सर। ये तो बहुत है, सही बात है। हम झगड़ा लड़ाई करके आए तो हमारा स्थिति तो वही है ना। बिल्कुल, अब उससे हम भले का उम्मीद कैसे कर सकते हैं सर। तो इसीलिए अभी देखिए सर, हमारा यहाँ पे एक हमारे तिवारी जी हैं, मैं इंदिरा नगर लखनऊ का बात कर रहा हूँ, ठीक है आप वाला सर। तो आप अपने लड़के को शपथ से को जागरण कराना था,
तो बोले यार शमशेर भाई आप चलो बोल लो, नहीं तो पंडित जी को जो दक्षिणा देंगे मान जाएंगे, नहीं तो जाते होते नहीं कहीं। तो हम जब उनके यहाँ गए तो घर में देख रहे हैं कि चिल्ले जी वो बाहर ही था। बोला तुम बाहर रहो, हम घर के अंदर चले जाते हैं। तो अंदर गए, बोला आइए आइए शमशेर भाई। बोला क्या बात है? तो हमको डांट रहे थे, उसको लड़के को डांट रहे थे। वो लड़का को जो सर आजमगढ़ वो जो बनारस वाली रोड है ना सर, बनारस, उसी पे मंदिर उन्होंने बना के दिया था। तो बढ़िया मंदिर उन्होंने खर्चा करके मेहनत करके बनवा के, और जो लड़का को संस्कृत में वहाँ क्या नाम विद्यापीठ से पढ़ाए थे वहाँ बनारस में, उसको दे दिया। और एक लड़का यहाँ है, उनको यहीं पे ये क्या ना कुर्सी रोड में एक मंदिर है, उसमें उनको छोटा वाला वो लड़का को बड़ा को वहाँ बैठा दिए और छोटा को वहाँ। जब बोल रहे थे बातचीत जो आप ही वाली बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला शमशेर भाई देखिए ये साला को मैंने पढ़ाया, इतने बड़े मंदिरी थी, संस्कृत विद्यापीठ में पढ़ाया, इससे 1.5 लाख रुपया मांगे। तो बोला कि बाबूजी मेरे पास बहुत मुश्किल से हो पाता, अभी नहीं हो पाएगा। आइए मेरा ये लड़का को देखिए, मेरा ये बड़ा लड़का को देखिए, 50 जितना बोल दो कभी ना नहीं करता। तो जो आपने अभी बात कही थी सर, कहीं ना कहीं तो बिल्कुल ये सब चीज तो लागू होता है सर। ये बहुत सोचने समझने वाली चीज है, और लोगों को ये बात को बताना पड़ेगा सर, समझाना पड़ेगा। अभी ये सब चीज हम ही को बताए, मैं ये किताब में कहाँ पढ़ूंगा जो आप बता रहे हैं? गुरु की जरूरत क्यों पड़ी है? सब चीज किताब में थोड़ी मिलेगा सर। किताब में तो आप अपना एक विचार थोप देंगे, लेकिन ये जो विचार आदर्श हमारे हमारे आपके बीच बात हो रही है, ये आप बताइए किस किताब में ऐसे खुला किताब कोई बताएगा हमको एक एक लाइन जो आपने कहा है? देखिए इस संदर्भ में शमशेर जी, क्लास में टीचर जो है पढ़ाता है 20 बच्चों को 40 बच्चों को, वो समान रूप से पढ़ा रहा होता है जी। लेकिन जब बच्चे परीक्षा देते हैं तो सबके रिजल्ट में अंक अलग अलग आते हैं। कारण ये होता है कि बच्चा अपने संस्कार लेकर, कौन से संस्कार लेकर कक्षा में बैठा है, और जो संस्कार लेकर कक्षा में बैठा है उसी संस्कार के आधार पर उस लेक्चर का ग्रहण करता है, तो बाकी चीजें छूट जाती। तो विषय ये उठता है कि पहले तो वो पाठशालाएं बनाई जाए, पाठशालाओं में दर्शन की क्लासेस हो, उसका कोई किसी को तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा। जब कोई अरेंजमेंट करेगा तब तो इन पर चर्चा हो सकती। फिर दूसरी चीज, भारत सरकार ने ये अच्छी बातें सुनने का समय किसको दिया है? जो अच्छी बात है, आप संयोग से हैं, उम्र में 55 साल है, हो सकता है आपका अपना अच्छा दुकान और वो अपना कुछ हो व्यवस्था जीविका की, तो आप इतनी देर तक हमसे बात कर पा रहे हैं। अभी हम किसी लेबर क्लास से बात करते, ठीक है, तो वो कहता है साहब आपकी बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी हैं, साहब जो है अगर लेट हो गए तो पैसा काट लेंगे। तो उसके पास तो सुनने का वक्त ही नहीं है। हाँ, उसके बाद सुनने को बिल्कुल सही है। तो 12 घंटे की उसकी ड्यूटी कर दी गई, 2 घंटे उसको रास्ते में आने जाने में लगेगा। उसके बाद वो कब खाएगा, कब नहाएगा, कब सोएगा, कब अपने बच्चों को समय देगा, कब तुम्हारी ये धर्म की बातें सुनेगा? इन चीजों पर भी सब विचार करना पड़ेगा। लेकिन सर ऐसे कुछ वर्ड निकाल के आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है सर। और वेरी विषय जो अभी लास्ट में बात हो रही, बस सर ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, 1 घंटे इसको कहीं विचार आप जैसे लोगों का ये आखिरी जो विचार है रखा जाए, तो हमको लगता था सर काफी बदलाव आ गया। क्योंकि सर पूरा दुनिया जाते आना जाना रहा था, भारत वर्ष की तरह आज तक कोई ऐसा कंट्री आज के डेट में हो, अलग होने का बाद की बात कर रहे सर, एक भी कंट्री आप नहीं बता सकते सर। सब जगह जाते उत्थान हो जाती है सर, खाली बस एसी में बैठो मजा, लेकिन जब आते हैं तो शांति मिलता है सर। कहाँ मिलता है? अपने देश में जब आते तो हमको लगता है कि हाँ जो भीड़ भाड़ में चलते उसमें मजा मिलता है, वहाँ मजा नहीं मिलता। एसी में गाड़ी में घूमा, क्या खाया क्या पिया, वो तो पर्सनल जिंदगी हो गई, वो तो व्यक्तिगत जिंदगी। झोपड़ी में खूब सजा लो, उसी में मर जाओ।
लेकिन ये जो अपनी जिंदगी है, जो आप जैसे लोगों की बात है, ये कहाँ मिलेगा? अगर मैं अमेरिका अफ्रीका में रहूं तो आप जैसे लोग हमसे कांटेक्ट करते, आपकी मैं बात सुनता। ये सुनने को है कहाँ सर? कैसे मिलता? ये लोगों को सुनाना पड़ेगा सर, किसी तरह कैलाश में जाके बहस लगा के। आप जैसे लोगों की जरूरत है, ये बात को बताने की जरूरत है। शमशेर जी, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, उसके साथ हम बातों को समाप्त करने की दिशा में बढ़ेंगे। यदि आपने हमारी बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया हो तो आप जो है हमारी इन बातों के जो मुख्य अभिलेख हैं, जो हमारे आपकी चित्त चेतना के साथ आदान प्रदान हुए, उन बातों का आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपकी भी बात होगी, हमारी भी बात होगी। ठीक है, वीडियो का आप बना सकते हैं, बनवा सकते हैं, उनको प्रचार प्रसार कर सकते हैं, सुन सकते हैं, सुना सकते हैं। ठीक है सर, इसका कुछ लेख हो तो जैसे वो भाव प्रसाद जी भेजते हैं सर, आप भी कुछ हमको भेजा करेंगे। नहीं, मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ सर, उसको ध्यान से सुनिए जी। मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। हाँ, जैसे मेरे पास पंजाब से आ जाते हैं फोन, हमारे पास इधर से आ जाते हैं, कभी कई बार यूके वगैरह से फोन आ जाते हैं। लोगों का हमसे हमेशा ये कहते हैं कि मित्रा जी, आपको जो भी कहना है वो ऑडियो में कहिए। आप हिंदी बोलते हैं, हमको हिंदी समझ में आ जाती। आप हिंदी लिखते हो तो हमको समझ में नहीं आती, क्योंकि हम देवनागरी पढ़ नहीं सकते। तो बोलते हैं वो तो समझ लेते हैं वो, लेकिन लिपि नहीं समझ पाते। लिपि को उत्तर प्रदेश वाले ही समझते हैं। तो इसलिए जो आप, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ बातें काम की हो सकती हैं, उनके ऑडियो वीडियो बना के आप उस अपनी सभाओं में रखें, विचार करें। अगर लगेगा किसी के कोई प्रश्न होंगे, कुछ नए प्रश्न होंगे, तो मैं उनका उत्तर दे दूंगा। तो ठीक हाँ, मैं सेवा में हाजिर हूँ। देखिए, जब श्रोता हूँ तब तो कई प्रोग्राम में क्या ऐसे ही बुलाया जाए तो क्या सर आप आ सकते हैं जब समय मिले तब? देखिए साहब, हमारी जीविका का संसाधन है वकालत, और वकालत में जब क्लाइंट की फीस आती है तब हम कहीं मूवमेंट कर पाते हैं। तो वहाँ क्या देख रहे हैं सर? हाई कोर्ट वो देख रहे हैं कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं सर? अब सर दिक्कत ये है कि देखने को तो मैं सुप्रीम कोर्ट देख रहा हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में लोग केस करेंगे तब देखूंगा ना। जिस समाज का हम प्रतिनिधित्व करते हैं, उस समाज के लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने में सक्षम ही नहीं होते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के नाम से ही डर जाते हैं। तो उतना अफोर्ड ही नहीं कर पाते। तो फीस भी जो है महीने में, 2 महीने में 1-2 बार मिल जाती। इसलिए हम भी खूब लिखते हैं, समाज पे चिंतन मनन खूब करते हैं, क्योंकि हमारे पास भरपूर समय है। मैं सोच सकता हूँ, जिनका लेवल ही नहीं रहा सोचने का, थिंक और थॉट का, तो वो उन गहराइयों में जाकर नहीं सोच सकते ना। क्योंकि इसलिए मैंने आपसे सबसे पहले प्रश्न किया, आपने जो बात कह रहे हैं वो किस आधार पर कह रहे हैं? ग्रंथ के आधार पर, चिंतन के आधार पर, बोधि के आधार पर। मैं एक ऐसा प्राणी हूँ, मुझे तीनों का मौका मिला। मैंने अध्ययन भी किया, मैंने चिंतन भी किया, मैंने बोधि भी प्राप्त की। इसलिए आप कुछ ऐसी चीजें सुन पा रहे हैं जो आप किताबों में नहीं मिलेंगी आपको। ना किताब में ऐसे मिलेगी नहीं सर, खोज के कहीं नहीं मिलेगी सर। हाँ, और मुझे भी जब इन बातों को लिखना पड़ता है ना, तो मुझे सबसे पहले सोचना पड़ता इन बातों को कौन पढ़ेगा। सर लिखावट बहुत बेकार है सर, बहुत मेहनत लगता है, बेकार। ये जो आप कह रहे हैं ये बहुत अच्छी चीज है सर। इसको यूट्यूब वगैरह पे डालने लायक आपका चीज है। उसको बना के यूट्यूब वगैरह कहीं भी इसको बहुत प्रचार प्रसार की जरूरत है आज के दौर में सर, नहीं तो बहुत बिल्कुल। और जहाँ पर इस तरह के प्रश्न आए, उनको सिंपली आप कह सकते हैं, भाई इसके लिए मित्रा जी का ये नंबर है, आप इस नंबर से मित्रा जी से डायरेक्ट बात कर लो। सर कैसे किस टाइम में ऐसे आप फ्री रहते हैं? जैसे वो फ्री का मतलब फ्री तो होंगे नहीं, फिर भी ऐसे किस टाइम में, मॉर्निंग या इवनिंग या नाइट? देखिए सर, तो एक ऐसा
ज्यादातर होता है कि अरे यार ऐसा है, सुबह ऐसा है, या तो ऑफिस का टाइम रहता है, बात ऐसा है कि आप इस टाइम, बहुत लोग ऐसे कहते हैं, तो वही मैं आपका वो समय जानना चाहता हूँ सर। सर मेरा कोई समय नहीं, पहले तो मैं स्पष्ट अच्छा कर अच्छा। दूं। एक्चुअली मैं हाँ जिस हाँ दिन हाँ। काम पे निकल गया तो रात तो में बिजी लाइफ। रात में 10 बजे से पहले नहीं लौटता। जिस दिन ओहो। जिस दिन रूम पर हूँ उस दिन रूम पर हूँ, उस दिन तो सारे मैं कॉल अटेंड कर लेता हूँ, बात भी कर लेता हूँ, किसी को करना हो। जिस दिन मैं रूम पर नहीं हूँ, कहीं विजिट में गया हूँ, तो विजिट में भी मैं फोन अटेंड कर लेता हूँ। अगर ऐसी सिचुएशन में हूँ, किसी से गुफ्तगू नहीं कर रहा, रोड बस में हूँ या ट्रेन में हूँ और सिग्नल प्रॉपर मिल रहे हैं, तो अगर संक्षेप में बात हो जाती है। अब चूंकि इस समय रूम पर था तो प्रॉपर सिग्नल मिल रहे हैं तो आपसे बात हो रही, ट्रेन में होता तो यही बात बार बार कट जाती। कट जाती, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बात भी नहीं हो पाती समझे। तो इसलिए ऐसी दशा में कोई भी व्यक्ति यदि बात करना चाहता है तो मैसेज छोड़ सकता है कि भाई मैं बात ठीक करना ठीक ठीक। चाहता हूं, तो और हाँ। मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा कि किस समय बात हो सकती है। नहीं नहीं सर, ये विचार और बहुत जरूर है बहुत सर, आप बहुत जैसे लोगों की बहुत। बहुत अर्जेंट भी बात हो, 2-4 मिनट की हो, तो वो पूछ सकते हैं। नहीं, ये सब बात अर्जेंट नहीं हो सर, ये अगर कोई कहता अर्जेंट है तो गलत बात है, वो केस वोस का अलग। लेकिन ये सब बात वही है कि सर फ्री हैं आप, 10 मिनट 20 मिनट, 10 मिनट तो करना ही है, 10 मिनट से कम का ये चर्चा का विषय नहीं हो सकता। तो आप सोचे कि मैं 1 मिनट में कह दूं, तो ये तो नामुमकिन है सर। तो अंतिम निष्कर्ष में यही कहूंगा, जो आज आपका लेख था जिसको मैंने देखा है, उसमें हम्म आपने खुद स्वीकार किया कि मोहम्मद साहब ने जो नहीं कहा उसका आप प्रचार ना हम्म करें। जो जो उनके बिल्कुल। अनुयायियों ने बाद में जो कहा वो वर्टिकल विचारधारा के लोग हैं। ना ना, और बिल्कुल और बिल्कुल। जब वो वर्टिकल विचारधारा के लोग हैं और उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो फिर हम हॉरिजॉन्टल विचारधारा को नहीं कर रहे, फिर मानव मानव एक समान मानवता की बात ही नहीं कर रहे हैं जब हम वर्टिकल ना, विचारधारा की बात कर रहे हैं। हाँ तो उसमें मानवता ही नहीं। मानवता नहीं तो आपका तो पूरा लेख ही उल्टा पुल्टा हो गया। आप हम उद्देश्य फिर तो उलट जाएगा बिल्कुल ही, पूरा पूरा मामला ही फिर एकताई के बाद मानवता की बात इसमें रखी नहीं। अगर मैं अंतिम लिख दिया हूँ, बाकी तो सब अगर अंत लिख दे तो इसका मतलब अंत हो गया, तो ये कहाँ से आया। आपका जो उद्देश्य था मानवता की जी बात करना, वो जी वो जी। वो तो सब गड़बड़ा गया। आपका तो पहला पॉइंट ही गड़बड़ा गया, बुनियाद ही गलत पड़ गई अंतिम लिख के। है। और जो जो कि पैगंबर साहब के शब्द ही नहीं है। हम्म, बुद्ध ने कहा कि हमको फूल मत मारो, बुद्ध ने कहा मेरी मूर्तियां मत बनाना। हाँ हाँ, ठीक, दोनों ने कहा। हाँ, लेकिन लेकिन देख जितने सर, हिंदू धर्म कर्म में तो मूर्ति तो मना है सर। अरे मैं हिंदू हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, हाँ मैं बुद्धिस्ट हाँ। की बात कर